विधानसभा चुनाव में गुजरात में काफी इलाके में मैं घूमा। हर इलाके में तब भी ये सुनने में आया ज्यादा। एक दो जगह गए, केवड़िया जो आंदोलन चल रहा था उसके नजदीक इलाके जो जमीन ले ली, जिनको मुआवजा नहीं दिया, आंदोलन की तो मन के आंदोलन करवा बाद चुनाव आवजा कहीं ना भाजप खराब छे एम कहीं सरकार ना सरकार खराब छे हो गई, सरकार खराब छे पर भाजप ठीक छे, सरकार खराब छे भाजप हारी छे। मैंने कहा अन्याय कौन कर रहा है? तो सरकार कर रही है। कौन कर रहा है? सरकार। बाकी બધું હારું છે તે ચોક્કસ આરોપ કરી કરીને સપા પતારી ફરી નાખી ગુજરાતમાં તમે તો લાગે। ये हमारा सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन वो 10 शब्द बार बार सुन रहे थे, मेरे को दिक्कत हो रही थी, थोड़ी तकलीफ हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा था। क्योंकि हर इलाके में हम घूमे, कहे कि हाँ सरकार हमारे जगह ले ली थी, सरकार दाखिलो नहीं आती छे, કેમ છે ના બધું પેલું પાર્ટી હારી છે, દાખલો નહીં આલતી, આંદોલન કરવું પડે, જરા લઈ लीजिए, आरक्षण नहीं મળતું है, ईडब्ल्यूएस वाली बात अर्जी, जनरल जमीन ने बात अर्जी, इन सारी चीजों पे बात हुई। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ अन्याय कहां हो रहा है। हम किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो बोल रहे हैं वो कुछ और कर रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, जनता कुछ और चाह रही है, हो कुछ और रहा है। एक बात समझनी पड़ेगी, ये देश इंडिया, भारत, और ये हमारा देश है। किसका देश है? इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का देश है, जो आजादी से पहले से, और विशेषकर आदिवासियों के लिए कहा जाता है, और सच्चाई भी यह है कि मूल दूर ना धनी, आदो आद ना धनी, आणि धरती ना मोह मालिक। इसके बाद भी कई ऐसे आक्रमणकारी या पलायन करके आए और इस देश के नागरिक बने। सब ने मिलके इस देश को आजाद कराया, अंग्रेजों को भगाया, सब ने मिलके, सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने मिलके इस देश की आजादी लड़ी और अंग्रेजों को, राजा रजवाड़ों को भगाया। उस समय कौन किस धर्म का है वो नहीं देखते थे, कौन किस जाति का है वो नहीं देखते थे आजादी की लड़ाई में। पर एक बात ये स्वीकार करनी पड़ेगी कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर खून बहा है भारत देश की भूमि पे, किसका बहा है? इस देश में सबसे ज्यादा अगर खून बहा है अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में, मुगलों से लड़ाई लड़ने में, राजा रजवाड़ों से लड़ाई लड़ने में सबसे ज्यादा अगर खून बहा है तो आदिवासियों का बहा है। और हमारे इलाके की बात करें तो सबसे ज्यादा बहा है मानगढ़ पे बहा है। कहां बहा है? मानगढ़। मैंने बोला, आपने सुना, आपने तालियां बजा दी। मैंने बोला, आपने सुना और आपने तालियां बजा दी। मैं आ रहा था उसी समय भजन साल तो शायद मानगढ़ में लेकिन बात की कापती थी। लेकिन देश आजाद कराने में जिन लोगों ने खून पसीना बहाया, अपना कुर्बानी दे दी, क्या आजाद देश में आजादी दिलाने वालों ने जिस उद्देश्य से लड़ाई की थी उस उद्देश्य के अनुरूप देश चल रहा है क्या? उस अनुरूप हमें अधिकार मिल रहे हैं क्या? 5वीं अनुसूची ની વાત ચાલે, सब तक की मोटी बात ही है कि हमारा डिवाइडेशन बहुत ज्यादा हो गया, बिखराव बहुत ज्यादा हो गया।
आ रोड ने पिलावड़े हमारे 84 मतलब राजस्थान આવી ગઈ और रोड ने आना गुजरात 50 साल નો इतिहास खोरवा जो 50 साल पहले वाला वीर હતો તો અહીંયા આવીને જો અહીંયા રહેતો તો વિજેન્દ્ર હતા पर वे बाबत आदिवासी ये बाबत ठाकर है कि नहीं? हमारे यहाँ डामोर बेल्ट कहता हमारे 84 बेल्ट नाम पड़ दी दोनों डामोर बेल्ट नाम थे कि हमारे पंचायतें 16 पंचायतें आ विचारधारा नहीं अब जरा पहला सिमरा पिलार वाले के रहता में आदिवासी और हमें तो ठाकर सन ये तमार लाइन में संभा करता था ये है आ खानपुर वाला नहीं डामोर अपना अपना बड़ा भाई जो आदिवासी दाखिल મળે नहीं મળતું है आज आंदोलन कर रही जाए पुलिस लाइन में आंबा करता था पर आ किस्मत थी कि विचारधारा આવી ગઈ ને બાર सब भेगा था व्यवस्थित आदिवासी समाज के नाम से एकजुट हो गए बाकी ये भी आज से आने वाले 5 साल 10 साल बाद ये भी बाहर हो जाते। मानगढ़ का युद्ध मानगढ़ का जो हत्याकांड हुआ तो क्या इस इलाके में रहने वाले आदिवासी नहीं गए थे वहां? तमाम लोग गया था कि नहीं गया था? मध्य प्रदेश ने रहने वाला नहीं गया था झाबुआ रतलाम वाला 4 राज्यों के पूरा सेंटर क्योंकि तारे गुजरात ने मध्य प्रदेश ने राजस्थान अलग नहीं तो उस समय ये पूरा बिलपट्टी के नाम से जाना जाता था और गोविंद गुरु महाराज तारे के जीतों की बिलराज कायम करवो है। क्या कहा था? बिलराज बनाना है, बिल बाहुल्य क्षेत्र है, बिल राज्य अलग बनाना है, ये कल्पना गोविंद गुरु महाराज ने उस समय की थी। आज हमें गोविंद गुरु महाराज ने भक्ति करा लेकिन गोविंद गुरु महाराज चाहता होता है तो भूल गया। हम गोविंद गुरु महाराज की भक्ति जरूर कर रहे हैं लेकिन गोविंद गुरु महाराज हो चाहता था हो उद्देश्य तो भूल गया।